So let's start. Some important theorems we were discussing. तो theorem 1 मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना. theorem 2 की बात करते हैं. Let fx is continuous and differentiable at x equal to a, and gx is continuous and non-differentiable at x equal to a. अब दो फंक्शन है आपके पास. एक फंक्शन fx है जो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है a के ऊपर, और एक फंक्शन gx है विच इज कंटिन्यूस बट नॉन डिफरेंशिएबल. ठीक है ना. तो hx जो एक फंक्शन होगा विच इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ टू fx into gx. ठीक है ना. hx एक फंक्शन है जो fx into gx है. तो वो फंक्शन एक्चुअली क्या होगा हमें वो बताना है. तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू a के ऊपर. कब डिफरेंशिएबल होगा? जब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन की वैल्यू a के ऊपर 0. ठीक है. और नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा? बाकी सारे केसेस में नॉन डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है. इज इट क्लियर? नो सर. देखो सर मतलब समझ में नहीं आया. फिर से समझते हैं. देखो फिर से समझते हैं. क्या लिखा है? दो फंक्शन है fx into gx. एक फंक्शन fx है और एक फंक्शन gx है. तो fx क्या है? कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है. gx क्या है? कंटिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल है. अब ये अब देखो, जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है वहां पे चेक करना है दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेकिन जहां पे डिफरेंशिएबल है दोनों, वहां पे तो प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा, है ना. तो मान लेते हैं ये नॉन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू a पे. तो अब क्या हुआ? नॉन डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल. तो ये रिजल्टेंट डिफरेंशिएबल कब होगा? जब डिफरेंशिएबल फंक्शन की वैल्यू a के ऊपर 0 हो जाए. ठीक है. तो इसको लिख लो आप पहले, फिर अपन प्रूफ भी डिस्कस करेंगे. कोई बात नहीं बेटा, अब तो तुम लिख लो, तुमको प्रूफ के साथ समझाया जाएगा, है ना. इसको अब लिख ले एक बार. अब इसके बाद प्रूफ से समझाएंगे, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, सब देखेंगे. सिग्निफिकेंट बेटा तुम पहले लिख तो लो. हेलो. यस बेटा. तो देखा हुआ है ना. क्या हुआ? क्या हुआ? सर वो कंटिन्यूअस के लिए हमने देखा ना ये, मतलब जब कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस हो तो. ठीक है ना. तो कंटिन्यूअस वाला फंक्शन जब 0 होगा तब नेट कंटिन्यूअस हो जाएगा. अब ये डिफरेंशिएबिलिटी में भी होगा, तो इसके लिए हम प्रूफ करेंगे इसको. ठीक है. लिखो, जल्दी जल्दी लिख लो. इसके बाद आप एक बार और समझा रहे हो. हेलो. यस यस यस. अरे किसी के, अरे तो पर्सनल काम के लिए कर रहे हो, उसको क्लास के इफेक्टिवली यूज करो ना उसको. तुम अरे सर अगर मैं मेरी वीडियो ऑन कर रहा हूँ तो आपकी आवाज लैग करती है, इसलिए बंद की है. ठीक है. ध्यान रखना, तुम अच्छे से पढ़ना. ओके चलो. अब देखो क्या दिया हुआ है. दो फंक्शन दिए हैं आपके पास, fx और gx दिए हुए. ठीक है ना. fx into gx एक फंक्शन है आपके पास. लेट्स से ये फंक्शन hx है. अब hx को डिफरेंशिएबल होना है, तो हम क्या करते हैं? चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी. तो चेक कैसे करेंगे आप? h डैश x क्या लिखा जाएगा? लिमिट, है ना, h डैश x लिमिट x अप्रोचेस टू a. किस पे चेक कर रहे हैं हम? a पे चेक कर रहे हैं. a पे fx जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है. gx कंटिन्यूस लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है. तो प्रोडक्ट क्या होगा हम वो चेक कर रहे हैं. तो लिमिट x अप्रोचेस टू a hx माइनस ha अपॉन x माइनस a हो जाएगा. तो ये क्या लिखा जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू a fx gx माइनस fa ga अपॉन x माइनस a लिखा जाएगा. यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू a. आप क्या कर लो, एक टर्म ऐड कर लो. वो टर्म क्या हो जाएगा? लेट्स से वो टर्म मैं ऐड कर रहा हूँ fa gx, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर रहा हूँ. तो अगर मैंने पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? fx gx माइनस fa gx प्लस fa gx माइनस fa ga अपॉन x माइनस a. हमने मैनिपुलेट करने के लिए ये वाले टर्म को ऐड किया है दोनों में. तो इसकी वजह से होगा क्या देखना.
अगर मैं अब क्लब करता हूँ फर्स्ट और सेकंड को, तो इसमें से अगर मैं gx कॉमन निकालता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, gx मैंने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, तो f डैश a लिखा गया है। अब देखो यहाँ से अगर मैं fa कॉमन निकालता हूँ तो क्या लिखा गया, प्लस fa, क्या लिखा है, gx माइनस ga अपॉन x माइनस a। तो ये जो चीज है gx माइनस, एफ डैश से कहाँ से आया? इसमें से बेटा हमने क्या कॉमन निकाला, gx कॉमन निकाला, तो बचा क्या, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, जो कि f डैश a होता है। समझ गए? अब gx f डैश a प्लस fa इंटू समथिंग, अब ये वाली जो चीज है इसको मैं g डैश x लिख देता अगर gx डिफरेंशिएबल होता, लेकिन g डैश a लिख नहीं सकता मैं, क्यों, नॉन डिफरेंशिएबल है ना। समझ रहे हो क्या नहीं मेरी बात? इसको मैं चाहता तो g डैश a लिख सकता था, लेकिन g डैश a नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल है ना। सर तो fx को डिफरेंशिएबल दिया है, क्वेश्चन में अपन ने प्रॉपर्टी यही पढ़ रहे हैं, f is a function which is continuous differentiable, g is a function which is continuous and non differentiable, so this is a non differentiable quantity। नॉन डिफरेंशिएबल मतलब इसको सॉल्व करने पे LHD के टाइम पे कुछ और आएगा, RHD के टाइम पे कुछ और आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये वाली क्वांटिटी f ऑफ a 0 हो जाए, ठीक है ना, तो अगर ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाए तो 0 इंटू अगर कुछ अलग भी आता है तो वो 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ मेरे पास gx इंटू एफ डैश ए बचेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि f ऑफ a 0 होना चाहिए। नोट कर लो इसको, प्रूफ है, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सर पर आपने h डेश x लिमिट एक्सटेंड वाले कैसे लिखा था? क्या क्या क्या, सर आपने ये कैसे लिखा था, मतलब स्टार्ट से समझा सर, h डेश x को आपने लिमिट एक्सटेंड्स टू है क्या बताओ, क्या नहीं पता चला? सर आपने फर्स्ट स्टेप लिखा है ना, h डैश x। हाँ भाई, h डैश x मतलब क्या है, डिफरेंशियल निकालना है ना h का a के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, hx माइनस ha अपॉन x माइनस a हो जाएगा ना। तो hx को आप क्या लिख सकते हो, fx gx, ha को क्या लिख सकते हो, fa ga, नहीं बस सर आपने उसको लिखा कैसे? लिखा, अरे तो डिफरेंशियल का फॉर्मूला है बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा है। सर फर्स्ट प्रिंसिपल तो f ऑफ x प्लस f ये ऑफ भी तो x। होता है, भूल गए क्या तुम, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, वो जो तुम बोल रहे हो आपने, 0 हाँ ठीक है सर, a आ प्लस गया। h वाला, हाँ ठीक है सर, आ गया। लिख लो इसको, लिख लो। यस बेटा, सर f ऑफ a 0 है तो f डैश a 0 नहीं होगा। f ऑफ a 0 हो जाए तो f डैश a 0 होगा। भाई f डैश a का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करो फिर a पुट करो। f ऑफ a मतलब क्या है, डायरेक्ट फंक्शन में a पुट करो। f ऑफ a 0 का मतलब ये थोड़ी ना फंक्शन कांस्टेंट है। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है ना। सर अब होने ये को तुम्हारा क्या बोलना है, तुम्हारा क्या सोचना है? क्या सर? तुम्हारे घर में देखो, तुम वीडियो ऑन रखो या ऑडियो ऑन रखो, गड़बड़ तो दोनों में है। हाँ सर। कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो ऑन रखो, ठीक है, हमारे कानों को आराम है। चले सर 2 मिनट रुको सर। वैसे वो मतलब जैसे कंटिन्यूटी में समझते ना, मतलब RHD LHD RHD LHD दोनों फंक्शन का अलग अलग लिख के और फिर मल्टीप्लिकेशन करके वैसे भी समझ, वो हम पहले वाले में कर चुके हैं, पहले वाले में वैसा करेंगे। देखो क्या है उसमें, पहले वाले केसेस में हमने क्या देखा, जब LHD और RHD 0 हो जाए तो दोनों का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा उस केसेस में। भाई एक का LHD RHD 0 आ गया, दूसरे का नॉन डिफरेंशिएबल है, तो 0 into anything is 0 नो, ठीक है ना। चलो इसको लिख लो, फिर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। 2 मिनट। थ्योरम है, क्लिक होता है तो ठीक है, यूज कर लेना इसको, नहीं होता है तो डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना, ठीक है ना। ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं। निधीश हाँ सर, सही है ना? हाँ सर। अरे 2 मिनट, अरे यार मिनट यार 2 मिनट। चलेगा, कोई बात नहीं, प्रूफ का तो कोई लोड नहीं। आ जाओ, लेट्स कम टू अ क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलो
ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया देखो आपके पास, एक दिया है एक्स फंक्शन और एक दिया है मॉड ऑफ एक्स फंक्शन। तो भाई ये क्या है, कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। एक्स क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो जहां पे कंटिन्यूअस है दोनों के दोनों और जहां पे दोनों डिफरेंशिएबल है वहां तो चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें चेक कहाँ करना है, जहाँ पे मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है वो कहाँ पे होगा, जीरो पे। और जीरो पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है ना, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। समझ आ गया। जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल फंक्शन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, यही हम बोल रहे थे। एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन है, जहां पे जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है वहां पे एफ एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। वही हो रहा है। हाँ सर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, इसको Zero. नॉर्मल अगर आप करना चाहो तो इसकी डेफिनेशन एक एक्स स्क्वायर खुलेगी, एक माइनस एक्स स्क्वायर खुलेगी। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x और माइनस 2x होगा, और x इक्वल टू जीरो पे इसका डेरिवेटिव भी जीरो, इसका भी जीरो, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे अपन नॉर्मल अभी तक चेक कर रहे थे। हाँ सर। नेक्स्ट मॉड ऑफ एक्स साइन एक्स है। तो मुझे एक चीज बताओ, साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। मॉड Yes. एक्स कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो से। बाकी सब जगह तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। तो हाँ। जीरो पे अब चेक करना पड़ेगा इनका प्रोडक्ट क्या होगा। जीरो के अलावा तो भाई डिफरेंशिएबल 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 ही आएगा। तो जीरो पे अगर हम चेक करते हैं तो साइन एक्स जीरो पे क्या होगा, जीरो होगा। तो यस इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, चीजों को जोड़ पा रहे हो आप। नेक्स्ट देखते हैं। साहिल क्या बोल रहे हो तुम, ना बोल रहे हो, सुन रहा हूँ मैं। सर ना कहाँ बोल रहा हूँ, अरे सर वो पीछे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, अभी क्या करूँ। अच्छा फिर ठीक है। अब देखो मॉड एक्स कॉस एक्स लिखा है, मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो जीरो पे क्या हो जाएगा, cos जीरो 1 होता है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा, नहीं। सो नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, x मॉड ऑफ साइन x। ठीक है ना, अब इसको ध्यान से समझना। x मॉड ऑफ साइन x है, तो x क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। मॉड ऑफ साइन x कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई। ठीक है, अब होगा क्या, कंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल है n पाई पे। तो पता क्या चला भाई, x इक्वल टू जीरो भी एक n पाई के अंदर वैल्यू होगी, लेकिन जीरो पे जो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो तो जीरो हो रहा है। तो पता क्या चला, x इज इक्वल टू n पाई where n belongs to integers minus 0 is the point where this function is non-differentiable, everywhere it is differentiable. ठीक है, नेट तो n पाई आना चाहिए था, लेकिन जीरो पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन की वैल्यू भी जीरो आ रही है, इसीलिए नॉन डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला फिर से बताओ बेटा x इज इक्वल टू n पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अब n पाई वैल्यूज अगर आप x में डालोगे तो सिर्फ जीरो ही एक ऐसी वैल्यू है जहां पे वो f x जीरो हो रहा है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन जीरो हो रहा है। तो बस जीरो पे ही डिफरेंशिएबल होगा, बाकी सारे n पाई मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। हाँ ठीक सर है, चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। हाँ नोट कर लो बेटा, सारे एग्जाम्पल नोट कर लो आराम से, टेक योर टाइम। क्या टेक योर टाइम, टाइम तो देते नहीं हो आप, फटाफट हटा हटा करते हो। अली असगर इधर उधर मत देखो तो फिर छूट जाएगा तुम्हारा बेटा। अरे सर पेन मंगवा रहा हूँ। चलो चलो जल्दी जल्दी लिखे। करणवीर कैसा लग रहा है, हमारा करणवीर मुझे लगता है बहुत ज्यादा नेट का इशू है। हेलो, अब तक मेरी आवाज कैसे पहुंचती है, सर वॉइस चेंजर अप्लाई किया है। बेटा कुछ भी कर ले आवाज तो आनी, कुछ भी किया, वॉइस मॉड्यूलेशन कर ले, रोबोटिक वॉइस रख ले, कुछ भी कर ले, आवाज तो आनी चाहिए।
आवाज ही नहीं आ रही है भाई। चलें आ जाओ, चलो लेट्स मूव ऑन, चलो लेट्स मूव ऑन। 2 मिनट सर। अरे यार सर 2 मिनट ए यार साहिल, सर, 2 मिनट। लिखो जल्दी लिखो। एनसी को लेट हो रहा है देखो तुम्हारी वजह से, जल्दी लिखो। सर हो गया। चलो नेक्स्ट। अब क्या लिखा है, दिस इज अ फंक्शन, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये जो फंक्शन होगा आपका, ये कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ कहाँ पे फैक्टराइज कर लो, x माइनस 2 x माइनस 2 3। और 3 पे। क्या बात, सुपर। नेक्स्ट, इसके बारे में x माइनस 1 x माइनस 2 है ना, फैक्टराइज किया अभी। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 और 3 पे है। तो भाई 2 पे तो ये फंक्शन 0 हो रहा है, तो नेट जो रिजल्टेंट फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल सिर्फ 3 पे आएगा। इज इट क्लियर? सर एक बार वापस समझाओ। देखो ये नॉन डिफरेंशिएबल 2 और 3 के ऊपर है, ठीक है ना। तो 2 और 3 पे हमें चेक करना है। तो 2 पे तो गिवन फंक्शन fx जो कि कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, दिस इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो ये सर ये वाला फंक्शन 2 पे 0 हो रहा है। सर मतलब 3 पे नहीं होगा ना, नॉन डिफरेंशिएबल होगा ना 3 पे। बस 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, परफेक्ट, ठीक है ना। 2 पे क्यों डिफरेंशिएबल हुआ, क्योंकि f of 2 0 हो रहा है। दिस इज योर फंक्शन fx, दिस इज योर फंक्शन gx, ठीक है ना। तो नेट फंक्शन fx into gx will become differentiable if fx is 0 at that point। अली असगर पता चल रहा है? हाँ सर। चलिए, भाई वो कंटिन्यूअस को भी कैसे नहीं होगा, वो समझ नहीं पड़ा क्या होगा, क्या मेरे को। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस समझन। आ गया सर। पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। हाँ सर। आगे नेक्स्ट, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। सर 1 मिनट पीछे करिए। लिखना है क्या, लिख लो इसको। हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्लास से एओडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और डाउट क्लास में आपके डाउट्स ले लेंगे अब। चलो लेट्स टेक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब रूट है। पहले तो चेक कर लो आप। सर नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। क्या बात कर रहे हो, हाँ अरे यार सर जवाब दो यार। क्या कैसे कैसे चेक कर लेते हैं एक बार। ये क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। एवरीवेयर। अब इसको चेक कर लो, मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन सिर्फ अलग से ही आ गया, x माइनस 2 की पावर 1/3, तो 2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कैसे चेक करोगे, डिफरेंशिएट कर डालो 1/3 अपॉन x माइनस 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 में क्या हो जाएगा, फड़फड़ाहट हो जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगा। वही तो तो नॉन डिफरेंशिएबल है ना, नॉन डिफरेंशिएबल है। सर मैं वही तो बोल रहा था, मैं डर गया। तो अब सर। रिजल्टेंट बताओ ना, आप रिजल्टेंट बताओ ना। कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, अली एक सेकंड, कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। मुझे ऐसा लगा अभी तुम चिल्लाने वाले थे, हेलो। सुन रहा हूँ भाई, तुम्हारी आवाज आ रही है। आपका है बताओ अली असगर, बताओ। मेरा बिना सबका है। सर वहाँ पे अगर ऐसे लिखते कि x माइनस 2 की पावर माइनस 2/3 और फिर वहाँ पे 2 पुट करते तो 0 आता है ना। क्या क्या बोलो ना, अरे सुन लो, बताओ। सर मतलब वहाँ पे ऐसे लिखते x माइनस 2 की पावर माइनस 2/3 और फिर वहाँ पे 2 पुट करते तो 0 आता है ना। करके देखो क्या है, बताओ मुझे, करके देखो, बताओ ना क्या है। वही किया ना, 0 आ रहा है। आ रहा है ना, हाँ ठीक। तो सर तो सर क्या, तो सर क्या होता है, अरे तो सर क्या होता है, 1 + 1/3 4/3 पावर आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट हो जाएगा ना, वो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं
लेकिन सर नॉन मैं आपको बाद में डिफरेंशिएबल। व्हाट्सएप पे पूछता हूँ। अभी पर्सनली पूछो, अभी पूछ लो, तो व्हाट्सएप पे क्या पूछोगे? तुम बोल रहे हो सर मैंने ऐसे किया है, तुमने 1+1 तो डायरेक्टली नहीं कर दिया 2/3। सर क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा है, क्लियर हो गया। जनहित में जारी हो जाता तो तुम वायरल हो जाते आज, बच गए तुम। ठीक है ना, यहाँ से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। दिस इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दिस इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल ही आ जाएगा यहाँ से भी, यहाँ से। लेकिन अगर आपने कंक्लूजन लिया, so this was continuous and non-differentiable, this was continuous and differentiable. Now where it is non-differentiable, x is equal to 2 ये non-differentiable है, और ये x equal to 2 पे 0 है, it is continuous and differentiable everywhere. इसको नोट डाउन कर लें आप, ठीक है ना। चलिए आगे। Let's take down one more question. इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, चलिए। क्या लिखा? x² + 4। सर वहाँ पे 0 × इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था ना। कहाँ पे? ऊपर कहाँ पे बन रहा था सर, मतलब ऊपर 0 × इंफिनिटी बन रहा था, तो वो इसमें? हाँ, अरे हाँ सर, वो एग्जैक्ट 0 है, ठीक है सर। सर वही ना। तुम कंफर्म कर लो, कंफर्म। नहीं सर, बताइए तो एक बार। सर क्या बता कंटिन्यू दूं, क्या बताऊं? सर वो 0 × इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था ना, x = 2 पे। क्यों बन रहा था? हाँ क्यों x = 2 पे ऐसे कैसे बन रहा था 0 × इंफिनिटी? सर, दोनों जगह 2 डालेंगे तो एक बाजू 0 और एक बाजू इंफिनिटी बन रहा था ना। समझाओ, चलो लेट अस राइट, बताएं आप कैसे लिखना है, बताओ, चलो बताओ, गाइड करो हमको थोड़ा सा। अरे बताओ ना, क्या कर रहे हो तुम, कैसे बन रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, बताओ। दोनों बाजू अगर 2 सब्स्टिट्यूट कर ले वो LHD RHD में, तो सर एक मिनट कंफर्म कर लो तुम क्या करना चाहते हो। हाँ सर, वही है सर, मतलब उसको डिफरेंशिएट करेंगे x² - 4 तो वो 2x बनेगा, और x - 2 को अभी डिफरेंशिएट किया तो वहाँ पे 2 डालने पे इंफिनिटी आ रहा था, तो 0 × इंफिनिटी बन रहा था ना। दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करें। कहाँ से सीखा है डिफरेंशिएशन, किसने सिखाया? हेलो सर, हेलो। प्रोडक्ट रूल लगा वो भी है। मतलब बताओ किसने सिखाया ऐसा अलग अलग कर लो डिफरेंशिएट? अरे नहीं सर, वो तो सर हेलो, हेलो। बोलो बोलो भाई, आवाज आ रही है तुम्हारी, अरे बोले हाँ आप, सर। बोले, अरे बताइए भाई। अरे सर एक बार वो मैसेज देख लो ना, मैंने आपको भेजा है। बताओ, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अरे सर दूसरा नीचे तो देखो। नॉन लिखा है सिर्फ, बाकी आया नहीं हाँ है मेरे पास। नॉन डिफरेंशिएबल। अच्छा, नॉन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे सर गलत भेज दिया, रुक जाओ मैं भेजता कोई बात नहीं, तुम भेजो, अच्छे से भेजो, कोई इशू नहीं। चलो इधर आ जाते हैं। अली असगर खुद के क्वेश्चन मत बनाओ, टेंशन मत लो, जो सिखाया है उतना तुम ध्यान से समझो, बस ज्यादा लोड मत लो, ठीक है ना। दोनों को डिफरेंशिएट अलग अलग करो, और फिर उनके LHD RHD अलग अलग मल्टीप्लाई करो, वेरी गुड। अरे वैसे थोड़ी होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ऐसा सिखाया क्या किसी ने? और ध्यान से समझना, fx × gx, ध्यान समझना, तुम्हारा दिमाग कैसे चल रहा है। सर वो याद है, अरे नहीं नहीं, समझो तुम, वो स्लिप हो गया था। नहीं नहीं समझना पड़ेगा आपको जबरदस्ती, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये hx है, h' इज नॉट f' into g', ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यूटी में चलता है, डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं चलता, ठीक है ना। चलो अब इधर आ जाओ, फटाफट इसके बारे में बताओ क्या होगा।
सर आप देख लो एक बार लास्ट। देखो अब क्या क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले तो इसके बारे में देखते हैं। ये वाला फंक्शन जब मैं लिखूंगा -1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 लिखा है, ठीक है ना। तो ये वाली क्वांटिटी को तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना अंदर होने का। इज देयर एनी पॉइंट ऑफ पुटिंग स्क्वायर इनसाइड अ मॉड? नो सेंस ऑफ इट, नो। So this will become x square plus 4 into x minus 1 का square into mod of x minus 2. So this is obviously non-differentiable at x equal to 2. लिख लो, ठीक है ना, non-differentiable at x equal to 2. चले आगे। हाँ सर हो गया। चले, हाँ सर हो गया। ठीक है, ओके, ठीक। चलिए, लेट्स गो फॉर दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। f(x) is signum x, gx is x into 1 minus x square. Investigate the composite function and g of f of x and f of g of x for continuity and differentiability. तो सबसे important चीज जब भी composite function दिया है, so I will suggest you to get the function first and check the continuity from the definitions and the differentiability from the definition itself. ठीक है? सर क्या बोल रहे हो? તમારે જ્યારે પણ f of g of x ફંક્શન આપેલું હોય તો પહેલા ગ્રાફ બનાવવાનું, ફંક્શનની ડેફિનેશન શોધવાની। सर सुना ही नहीं दे रहा है, एक और बोलो सर। निधीश बताएगा, निधीश। हेलो हेलो। ठीक है साहिल, चलो देखो मैं करके दिखाता हूँ। साहिल क्वेश्चन अपन करते हैं, आ जाओ, लेट्स डू अ सर क्वेश्चन। एक मिनट नोट करना बाकी है। लियसगर थोड़ा धीरे बोलो, तुम, हमारे पास आवाज आ रही है। ऐसा होगा कुछ टाइम बाद हम लोग क्लासेस ही अटेंड नहीं कर पाएंगे। तुम यही चाहते हो ना? इंटेंशन तुम्हारा यही है, सच बताना। अरे नहीं सर, इतनी जोर से चिल्लाओ कि क्लासेस ही अटेंड नहीं कर पाए लोग। गुड स्ट्रेटेजी। अरे सर चलो जोक्स अपार्ट, अब आ जाओ। अब करना क्या है, पहले तो हम कंपोजिट फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो कंपोजिट फंक्शन बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो एफ एक्स आपके पास एक सिग्नम फंक्शन है, जी एक्स आपके पास एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप स्केच करोगे तो ये 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिखा गया है। तो अगर मैं इसका कर्व बनाता हूँ, जी एक्स का अगर मैं कर्व बनाता हूँ तो जीरो कहाँ कहाँ पे होगा, -1 0 और 1। अब अगर मैं इसके अंदर देखूं, बहुत ध्यान से देखना आप, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो है वो नेगेटिव है, मतलब इसका एक हाथ नीचे होगा और एक हाथ ऊपर होगा। तो जो पॉजिटिव इंफिनिटी पे है वो नीचे होगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे बनेगा। इज इट क्लियर? ये आपका ग्राफ एक बार बनेगा, और स्केच करना बताओ ठीक है ना। सर। नहीं समझ आया। देखो सर फिर से स्केच करना ही समझ में नहीं आता है सर। फिर से समझेंगे, फिर से। पहले तो आपने रूट्स प्लॉट कर दिए। रूट्स क्या है इसके, -1 0 और 1 इसके रूट्स है। अब एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर होगा। यूजुअली जो हम स्केच करते हैं, कभी कभी वो ऐसा स्केच करते हैं ना, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, ऐसा ही स्केच होता है। लेकिन अब इसके केसेस में जो हाथ पहले है, राइट हैंड साइड है, वो नीचे क्यों है? क्योंकि जब मैं इंफिनिटी पुट करता हूं तो इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव तो -x³ है ना भाई इसमें, और x अगर इन्फिनिटी को जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -∞ आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर -∞ है, नॉट इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? इसीलिए हाथ नीचे साइड से शुरू हो रहा है। तो ये आपका ग्राफ आ गया। अब मुझे ग्राफ स्केच किसका करना है, f ऑफ g ऑफ x करना है मान लो। और यस बेटा, बट ग्राफ ऐसा ही बना, वो कैसे पता? क्या क्या क्या?
तो मतलब ये ऐसे शेप का ही बनेगा। अरे यार ये तो 11 में बताया था पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। तो मतलब आपने वो एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया उसको वन तो वो में। 0 से ही पास होता है। इसके 3 रूट्स हैं, तो 3 जगह से हाँ पास होना पड़ेगा ना। इसके अलावा कैसे बनेगा 3 रूट्स बताओ आप। हाँ आप दूसरा कोई भी ग्राफ बना के देखो ना, वो ग्राफ गलत ही बनेगा। मान लो 3 पॉइंट्स है, यहाँ से आपने बोला सर ऐसे मान लो ना, इसको छू के आ गया, फिर छू लिया, फिर ऐसे भी तो बन सकता है ना। हाँ बट जब भी छूता है तो 2 रूट होते हैं, इसके तो 5 रूट होगा ना टोटल। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब भी वो उसको छुएगा और छू के अगर रिटर्न आ जाएगा तो उसके 2 रूट हो जाएंगे ना। टेंजेंट है ना ये लाइन, इसलिए ये टेंजेंट लाइन है ना। अगर एक रूट ही होना है उस पॉइंट पे तो उसको ऑब्वियसली उसको कट करना है। इज इट क्लियर? यस सर। इसके अलावा ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी ग्राफ बना लो, ठीक है ना, बनेगा तो यही। चलें आगे, नेक्स्ट। ठीक है, अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बनाना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या, मुझे ग्राफ बनाना है सिग्नम ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब सिग्नम के अंदर इसका इनपुट जाएगा। ठीक है, अब सिग्नम ऑफ जी ऑफ एक्स का ग्राफ क्या बनता है भाई। सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ पहले तो आपको आना चाहिए। सिग्नम एक्स का डेफिनेशन क्या होता है, 1। x से ज्यादा पे 1, x पे 0 और x इक्वल टू 0 पे 0 और बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया ना, मजा ही आ गया। अब ऐसे। सिग्नम ऑफ जी ऑफ एक्स का ग्राफ क्या बनेगा। अरे साहिल बिल्कुल बहुत अच्छा बताया आपने। सिग्नम ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, 1 -1 0 1। -1 कब होगा, जब जी एक्स नेगेटिव हो जाए। बहुत ध्यान से समझना, कंपोजिट फंक्शन हर एक में, जैसे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सब जगह ही आएगा। दूसरा जी एक्स लेस देन 0 के लिए, नेक्स्ट जी एक्स इक्वल टू 0 के लिए, नेक्स्ट जी एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जी एक्स 0 से छोटा कब है। तो ये तो जी एक्स आपने बनाया है, वो 0 से छोटा कब कब आ रहा है। -1 से 0। माइनस एक्स की वैल्यू -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। जी ऑफ एक्स 0 कब आ रहा है, -1 0 और 1 के लिए आ रहा है। और जी ऑफ एक्स, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर लिखना चाहिए था ना, ये ऊपर लिखना चाहिए था, सर उल्टा है ना। हाँ उल्टा है। उल्टा लिख दिया। माइनस वाला ऊपर आएगा ना पार्ट, तो लेस हाँ देन 0 ये है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर ये -1 से 0 ग्राफ यूनियन के 1 बिना से भी हो जाता है। 1 से इन्फिनिटी। -1 0 और 1। बिल्कुल ग्राफ से बिना भी कर सकते हो आप, बट इसका हाँ ग्राफ तो बनाना पड़ेगा ना जी एक्स का, या तो फिर वेवी कर्व से इनइक्वालिटी निकालो आप, है ना। हाँ सर, वेवी कर्व से बोल रहा हूँ। वेवी कर्व से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू, माइनस ऑफ इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से 1। सही है, तो ये हाँ आपका सिग्नम ऑफ जी ऑफ एक्स बन गया। ठीक है ना। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि भाई सर आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का ग्राफ भी बना दो, तो हम वो भी बना सकते हैं। तो वो ग्राफ क्या आ जाएगा, जैसे पॉजिटिव इनपुट गया आंसर 1 आ गया, -1 के लिए आंसर 0 हो गया, -1 से 0 के लिए आंसर ये आ जाएगा, ओपन क्लोज्ड ओपन। तो जो ये ब्लू वाला मैंने ग्राफ बनाया है, दिस ब्लू वन इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हाँ सर। कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, जहां जहां पे सिग्नम एक्स भी नॉन जहां पे सिग्नम एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होगा, वहां पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो दोस पॉइंट्स आर दिस -1 0 and 1। so these are the points of discontinuity as well। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ सर। नोट करना इसको। लिख लो नॉन डिफरेंशिएबल x इक्वल टू -1 0 1। अब दूसरा ग्राफ बनाएंगे, सर 2 मिनट। जी ऑफ एफ ऑफ सर एक एक्स। मिनट रुको।
चले, सर एक मिनट, वो ग्राफिक बनाना बाकी था। जिसको भी समझ नहीं आ रहा है और जिसको ऐसा फील हो रहा है कि सर ऐसा क्यों नहीं करते, तो यू शुड आस्क कि सर मैंने ऐसा सोचा था, ऐसे भी कर सकते हैं क्या, ठीक है ना, जो भी क्वेरी है माइंड से सारा निकालो। यस है। सर वो वेवी कर्व वाला कैसे करना है? वीवी कर्व में क्या होगा, जीएक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है, ये लेस देन 0 कैसे लिखते हो आप, एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। तो वीवी कर्व में हमने क्या बोला है, एक्स एक्स माइनस अल्फा के फैक्टर होने चाहिए, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसके लिए क्या करोगे, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर दोगे आप, 0 -1 और 1 आ जाएगा, तो 1 इधर लिख दिया, -1 इधर कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, तो पता क्या चला, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से 1 में नेगेटिव साइन आ जाएगी, हाँ सर। ठीक है ना, और बाकी में पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब क्या है, हमने एक्चुअली एक नेगेटिव से पहले मल्टीप्लाई किया था, सो इफ यू सी लेस देन 0 है, सो फॉर लेस देन 0 यू नीड टू टेक पॉजिटिव साइंस आउट। देखो ये नेगेटिव ग्राफ है, किसके लिए पॉजिटिव साइन कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी, तो वही लिखा है, सॉरी -1 से 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो इस पार्ट के लिए नेगेटिव है। ओके, तो या तो आप वीवी कर्व से कर लो या तो ग्राफ बना के कर लो। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट पे चलो जल्दी जल्दी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में आ जाओ, बाकी है। चलिए असगर जल्दी लिखो थोड़ा। अब जी सर ऑफ अब एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स है फंक्शन, देखो इसको इस तरीके से थोड़ा समझो आप, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में हो क्या रहा है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में जी एक्स के अंदर एफ एक्स है, मतलब पहले इनपुट एफ एक्स में जाएगा और वो फिर जी एक्स में जाएगा, दिस टाइप ऑफ कंपोजिट फंक्शन इज देयर। अब एफ एक्स क्या है, सिग्नम फंक्शन है, तो होगा क्या, अगर आपने वैल्यू x की 0 से छोटी डाली, x की वैल्यू 0 डाली और x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी डाली, तो अगर आपने वैल्यू x की 0 से छोटी डाली तो उसके लिए आपको सीधा सीधा आंसर -1 मिल गया, अगर आपने 0 डाली तो 0 मिल गया, अगर पॉजिटिव वैल्यू डाली आपने इनपुट में तो आपको आंसर 1 मिल गया। 1 तो जब ये अब gx के अंदर है ना, कोई वैल्यू नहीं जा सकती एक्सेप्ट 0 -1 और 1, इज इट क्लियर। gx के अंदर इन तीन के अलावा जा नहीं सकती, क्योंकि इन तीन के अलावा fx दे नहीं सकता, तो -1 जब gx के अंदर जाएगा तो इस डेफिनेशन में से -1 अगर हम डालते हैं तो ये बन क्या रहा है, देखो हाँ, बहुत ध्यान से देखना, x 1 - x 1 + x, तो भैया 1 + x वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर जब 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 डालोगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि g ऑफ f ऑफ x का सर रेंज बताओ, तो g ऑफ f ऑफ x का रेंज क्या जाएगा, 0 एलिमेंटल 0। एलिमेंटल 0, सही है। हाँ सर तो भाई अगर आप पॉजिटिव डालो तो भी आंसर फाइनल 0 है, नेगेटिव डालो तो भी 0 है, और 0 डालोगे तो भी 0 है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस g ऑफ f ऑफ x फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। क्यों, कांस्टेंट फंक्शन है। हाँ सर। नोट कर ले इसको आप, पॉइंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस होता है। कौन से फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, मतलब हम खाली एक डॉट फंक्शन में खाली एक डॉट हो ऐसा। नहीं हम पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करते, पॉइंट पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, फंक्शन इज नॉट एट ऑल नेवर डिफरेंशिएबल एट अ गिवन पॉइंट। तो यहाँ तो हो रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए नहीं पागल हो गया तो, अरे पागल हो हाँ गया, हाँ सर हाँ आ गया। हो रहा है। अबे कांस्टेंट फंक्शन बोल रहा हूँ मैं, कांस्टेंट मतलब ठीक x की है कोई भी ठीक है वैल्यू सर, डालो 0 आएगा, ठीक है ना। और ये चीज ध्यान रखना, सब चीज सबको बता रहा हूँ मैं, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हम चेक नहीं कर सकते, डिफरेंशिएबिलिटी इज नेवर डिफाइंड एट अ पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी एक कर्व के लिए निकाली जाती है, उस पॉइंट पे टेंडेंसी बताई जाती है कि कर्व का रेट ऑफ चेंज की टेंडेंसी क्या है, एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक करते आप, ठीक है सर ना। मतलब हम चेक कर्व का करते पर जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल आता है वो नहीं करते। कभी भी अगर एक कर्व में सिर्फ ए पॉइंट दिया है तो वो डिफरेंशिएबिलिटी का चेकिंग का पॉइंट है ही नहीं, यू कैन नॉट चेक डिफरेंशिएबिलिटी इफ ओनली अ पॉइंट इज गिवन इन द फंक्शन, पॉइंट फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं होती है, ठीक है ना। तो क्योंकि पॉइंट फंक्शन में मतलब स्लोप हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। बेटा पॉइंट फंक्शन में LH L RHL है ही नहीं, हाँ ठीक है ना। चले नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन।
fx है x माइनस 3। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, हम चैप्टर को कंक्लूड कर चुके हैं, ठीक है। अभी सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट टाइम से हम आपके AOD से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक आपका ग्रैंड टेस्ट है। सर उसका सिलेबस? उसका सिलेबस बता दूं मैं? हाँ सर। उसका सिलेबस है, देखो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और AOD में रेट मेजर, टेंजेंट नॉर्मल और मोनोटोनिसिटी, ये 3 टॉपिक आ जाएंगे AOD के अंदर, और ये कंप्राइज करेगा 50% ऑफ द पेपर और 50% अभी तक जितना आपने पुराना पढ़ा हुआ है। मतलब सर MOD से अभी तक जितना पढ़ा है सारे का 50% आ जाएगा। मतलब सर ग्रेड फिजिक्स और केम का ही बता दो। बेटा मेरे पास सिर्फ मैथ्स का ही है, ठीक लेकिन है सारे टीचर्स के पास उनका सिलेबस आई थिंक आ गया होगा, दे वुड हैव गॉट द सिलेबस। अब्दुल्ला क्या बात है, बहुत मिस कर रहे होगे क्रिकेट को? हाँ सच बताओ अब्दुल्ला। नहीं अभी भी खेल लेते हैं सर, जाके खेलते हो? अभी खेलते हो कि नहीं खेलते? नहीं सर। खेलना चाहिए ना, पापा मम्मी के साथ खेलो क्रिकेट। मैं तो खेलता हूँ यहाँ, हमारी फैमिली के 4 लोग हैं, हम चारों क्रिकेट खेलते हैं शाम में, टाइम पास। अब बाहर नहीं जा सकते, क्या करेंगे आप? निधीश हाँ सर। समझ आ रहा है सब? हाँ सर। चले अब इसको कैसे करेंगे, चलो लेट्स गिव अ ट्राई। करणवीर तुम बैकग्राउंड चेंज कर लो, आवाज चेंज कर लो, रहोगे तुम दाहोद में ही, पढ़ाई में ध्यान दो ना। पढ़ाई में ध्यान देना। चलो g आ जाओ। of x तो x plus mod x है, पर मतलब ऐसा होगा। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको, करूं क्या मैं? नहीं सर कर रहा नहीं। कर रहे हो? गिव अ ट्राई। चलो पहले हम डिकोड करते हैं, फंक्शंस को डिकोड करना शुरू करते हैं। तो पहले f ऑफ mod x फंक्शन निकालते हैं, क्या होगा ना भाई, gx बनाने के लिए पहले f ऑफ mod x बना लो, फिर mod fx बना लेना। तो f ऑफ mod x बनाते हैं, f of mod x x less than 0 के लिए 3 minus x और x greater than equal to 0 के लिए square minus 3x plus 2। f ऑफ mod x क्या बनेगा, mod of x minus 3 और बनेगा mod x का स्क्वायर minus 3 mod x plus 2। हुआ क्या, जहां जहां x था वहां mod x से रिप्लेस हो गया। सो दिस इज mod x less than 0, mod x greater than equal to 0। अब ये डेफिनेशन तो कोई काम की नहीं है ना, mod x कभी 0 से छोटे थोड़ी ना हो सकता है ना। तो ये वाली डेफिनेशन तो यूजफुल है ही नहीं, बिल्कुल यूजलेस है। डेफिनेशन काम की तो ये है भाई, mod x 0 से बड़ा कब होगा, तो वो तो हमेशा होगा। तो इसको लिख लेते हैं हम, f ऑफ mod x को लिख लेते हैं। f ऑफ mod x क्या जाएगा आपके पास, ठीक है ना, ये डेफिनेशन आ जाएगी। अब ये डेफिनेशन में आपको क्या करना है, 2 जगह इसको ओपन करना है अलग अलग तरीके से। देखो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको प्रॉब्लम है। ये खुलेगा x जब x पॉजिटिव हो, ये खुलेगा -x जब x नेगेटिव हो। तो अब हम डेफिनेशन ओपन कर लेते हैं, तो डेफिनेशन क्या खुलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जब x पॉजिटिव होगा, और ये खुलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन 0। क्या ये पता चल गया आपको? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, जहां जहां mod x है उसको मैंने x से रिप्लेस कर दिया व्हेन x इज पॉजिटिव। तो जब x पॉजिटिव था तो प्लस x खुला, तो डेफिनेशन खुल गई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट देख लें क्या, ये fx खोल दिया मैंने, तो इसको मैं हटा दूं यहाँ से, फिर मैं gx लिखता हूँ। नेक्स्ट ये fx हो गया आपका। नेक्स्ट mod fx में आ जाते हैं। अब mod ऑफ fx का मतलब क्या है, देखो मतलब जहां पे fx नेगेटिव हो जाए उसको डेफिनेशन को नेगेटिव के साथ आप ओपन कर लो, ठीक है ना। mod ऑफ fx का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान समझना। दिस विल ओपन एज fx फॉर fx बीइंग पॉजिटिव
and this will open as minus of fx for fx being negative. सर 1 मिनट खाली वो पीछे वाला स्टेप बताना, मतलब लास्ट टाइम वाला। लास्ट टाइम वाला कौन हाँ सा? सर, ये f of mod x वाला। हाँ सर आ सकता हो तो लास्ट वाली डेफिनेशन। देखो f of mod x क्या हो जाएगा आपके पास, mod of x minus 3 और mod of x square minus 3 mod of x plus 2, ठीक है ना? हाँ सर, वो mod of x minus 3 तो हट जाएगा, फिर x स्क्वायर का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब अब जब x पॉजिटिव होगा तो x की तरह खुलेगा, और जब x हाँ नेगेटिव सर, होगा तो माइनस x की तरह खुलेगा, हो गया सर। ठीक है ना? अब इसमें देखो, अब fx जब पॉजिटिव और नेगेटिव है तब fx की डेफिनेशन एज इट इज खोलनी है या नेगेटिव के साथ खोलनी है। तो हम एक काम कर लेते हैं, ठीक है ना? क्या काम कर लेते हैं, fx का ग्राफ बना लेते हैं। fx का ग्राफ बना लो, ये फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1 में। जब x पॉजिटिव है तो बना लेते हैं इसका ग्राफ, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा ऐसा कुछ। और जब आप ऐसा कुछ, ठीक है ना, पॉजिटिव के लिए x, और जब आप इसमें x की वैल्यू 0 डालोगे तो आपको आंसर कुछ 2 मिलेगा। सो समवेयर हियर इट इज गोइंग, ओके। अब उसके बाद x नेगेटिव के लिए डेफिनेशन क्या है, x माइनस 3 है, तो वेयर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, x की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ तो सीधा कहाँ से स्टार्ट होगा, -3 से। ठीक, कुछ ऐसा खुलेगा, ऐसा चलेगा। दिस इज द ग्राफ, इज इट क्लियर? ये किसका ग्राफ है, एक बार और। fx का ग्राफ बनाया बेटा, क्वाड्रेटिक और लाइन। हाँ, नहीं समझ आ रहा है क्या? सर 1 मिनट, वो मैं बीच में से छूट गया था, इसलिए एक बार कोई मैं बात देख लेता हूँ। बना लो fx का ग्राफ, आप खुद से बनाओ ना, सारे बनाओ, fx का ग्राफ बनाओ। अब fx कहाँ पे पॉजिटिव है एनालिसिस करो। पॉजिटिव मतलब x एक्सिस के ऊपर कहाँ पे है, तो क्या पता चला, माइनस इन्फिनिटी नहीं, 2 fx के से ऊपर 1 और कहाँ पे है, फिर 0 से 1 और फिर 2 से इन्फिनिटी। लिख लेते हैं कहाँ पे है, 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 1, ठीक है ना? इक्वालिटी होल्ड करवानी है, यहाँ पे करवा लो आप, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और 0 से 1 में डेफिनेशन क्या होगी, fx। 2 से इन्फिनिटी में डेफिनेशन क्या होगी, fx। और fx की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो लिख लो, मॉड ऑफ fx कैसे खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 खुलेगा व्हेन x इज बिलोंगिंग फ्रॉम 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। तो और जब, यस बेटा, सो वो 0 वाली लाइन कौन सी है, वो पर्पल लाइन आपने बनाई? ये पर्पल वाली लाइन ये इंडिकेट करती है एक्स एक्सिस, इसके ऊपर वाला पार्ट और इसके नीचे वाला लेना, हाँ, ठीक है? मतलब कि सेपरेट लाइन नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? अब जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो 1 पे ओपन कर लेते हैं, काम करते हैं। x की वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में है तो वहां डेफिनेशन क्या होगा, प्लस 3x माइनस ऑफ माइनस 3x प्लस 2, सही है? और जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 होगी तो डेफिनेशन क्या खुलेगी, माइनस ऑफ x माइनस 3। लिख लो, अब मॉड ऑफ fx भी मैंने खोल दिया। अब करना क्या है, सिर्फ दो फंक्शंस को ऐड करना है, इतना कर लोगे ना आप मेरे लिए? सर ऐड कैसे करना है? वो भी मैं करके देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, मैं कर देता हूँ। लिख लो सिर्फ आप इसको, लिख लिया सबने, ये दोनों डेफिनेशन लिख लिया आपने? थोड़ा ही बाकी है। हेलो, हाँ लिख लो अलियस में लिख लो, दोनों डेफिनेशंस लिख लो आप। सर वो तो वैसे कर सकते हैं ना, मतलब वो अपन जैसे इंटरसेक्शन और यूनियन की लाइन बना देते वैसे। बस वैसे ही करेंगे, वैसे ही करना है। अब इसके बाद एडिशन करना है, बस क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करो हाँ सर, आ गया। और उनमें कॉमन डेफिनेशंस लिख डालो। फटाफट लिखो, क्या आ रही है डेफिनेशन, बना लो फंक्शन। हाँ सर। gx फंक्शन बना के दो मुझे, क्या आ रहा है? सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो। बताओ क्या बताऊं अब्दुल्ला, क्या नहीं पता चल रहा है? तो वो ग्राफ से पहले तो देखो यहाँ पे आपको मॉड ऑफ fx में क्या करना है, मॉड ऑफ fx विल बी ओपनिंग एज fx व्हेन fx इज पॉजिटिव, व्हेन fx इज नेगेटिव। तो fx पॉजिटिव मतलब ये वाला पार्ट,
देखो मैं ग्रीन से यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज fx पॉजिटिव. So fx is positive for what values of x? We found out that values of x are 0 to 1 and 2 to infinity. And fx is positive for that. So it will open as positive fx. And where fx is negative now? It is negative in this region and in this region. And for that the value of x is 1 to 2, ये वाला part, और minus infinity से 0, ये वाला part. क्यों दो अलग अलग लिया? क्योंकि दोनों में डेफिनेशन अलग अलग है. ये कर्व पैराबोला वाला है, ये कर्व स्ट्रेट लाइन है. ठीक है ना. तो पैराबोला भी खुलेगा लेकिन नेगेटिव ऑफ एफएक्स के साथ खुलेगा. तो नेगेटिव एफएक्स के साथ खुला, स्ट्रेट लाइन भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो स्ट्रेट लाइन भी नेगेटिव के साथ. हाँ सर, आ गया. ठीक है ना. अभी डेफिनेशन है सारा, सबने लिख लिया, लिख लो फटाफट फटाफट. सर 2 मिनट वो क्रिटिकल पॉइंट्स कर ही रहा हूँ सर. 2 मिनट करो करो जल्दी जल्दी निकाल लो डेफिनेशन, दोनों फंक्शंस को ऐड कर लो. आई गेस ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है आपके, है ना. ध्रुव क्या कर रहा है? ध्रुव ध्रुव माखीजा. सर यस बेटा. सर माइनस इन्फिनिटी से 0 में x² + 2x + 5. माइनस Hello. इन्फिनिटी से किस में आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 0 में x² + 2x + x² 5. + 2x + 5. परफेक्ट परफेक्ट. x बिलोंग्स टू 1 से 2 में सर 0. सर फिर 0 से लेकर के 1 में 2x² + 4. 2x² - 6x + 4 होना चाहिए. 2x² - 6x + 4 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी में. बिल्कुल सही है. और सर 1 से 2 में 0. बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट. मैंने कहीं पे एक गलती करी, बस इधर आगे. चलो अब डेफिनेशन अपन ओपन कर लेते हैं. कैसे ओपन करेंगे? देखो अभी हमने जो मॉड ऑफ एफ एक्स लिया था फंक्शन और एफ ऑफ मॉड एक्स लिया था, दोनों फंक्शन देख लो. अब एफ ऑफ मॉड एक्स वाला जो फंक्शन था उसकी डेफिनेशन 0 से छोटे और 0 से बड़े के लिए फिक्स थी. क्या थी इसकी डेफिनेशन? अभी आपने लिखी हुई है, x² + 3x + 2 और x being less than 0. और ये लिखा हुआ x² - 3x + 2 और x being greater than equal to 0. और दूसरी जो आपने डेफिनेशन अभी निकाली मॉड ऑफ एफ एक्स की निकाली है ना, तो वो डेफिनेशन आपने क्या निकाली है? मॉड ऑफ एफ एक्स की डेफिनेशन 3 - x निकाली थी ना. माइनस ऑफ x - 3 - x, x नेगेटिव के लिए. फिर 0 से x की वैल्यू 1 के लिए आपने क्या निकाला था? x² - 3x + 2 निकाला था. और यही कहाँ से कहाँ तक था? 2 से इन्फिनिटी के लिए भी था. x वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए क्या था? x² - 3x + 2 था. और एक नेगेटिव के साथ था, माइनस ऑफ x² - 3x + 2 फॉर 1 से x की वैल्यू 2 के बीच में. अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है हमारे लिए, लेट्स से 0 यहाँ थोड़ा ले लेते हैं. फिर उसके बाद और क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है? 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है और 2 एक क्रिटिकल पॉइंट है. तो 0 से छोटे में क्या क्या डेफिनेशन है? दोनों फंक्शंस की ऐड करनी है. कैसे ऐड करोगे? एक है 3 - x और एक ऊपर वाली डेफिनेशन क्या है? x² + 3x + 2. दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है? x² + 2x + 5. नेक्स्ट इन दोनों के बीच में दो डेफिनेशन ऐड कर लो. क्या आ रही है? x² - 3x + 2, यहाँ पे भी वही आ जाएगी. x² - 3x + 2, इधर भी x² - 3x + 2. अब 0 से 1 में क्या है? x² - 3x + 2 है. दोनों को ऐड कर दिया, क्या आ जाएगा? 2x² - 6x + 4. इसमें क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ x² - 3x + 2. ये तो आपस में कट गया, 0 हो गया. ये भी वही आ जाएगा. ये डेफिनेशन क्या हो गई? 2x² - 6x + 4 हो गया. अब करना क्या है? कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है. तो कंटिन्यूटी चेक कर लोगे आप 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पुट करके, तो डिसकंटिन्यूस आ रहा है 0 पे. ठीक है ना. 1 पे कंटिन्यूस नहीं भैया, 1 पे भी डिसकंटिन्यूस आ रहा है. देखो
1 पे यहाँ पे वैल्यू अगर हम चेक करें राइट हैंड लिमिट तो 0 आ रही है। नहीं एक बार चेक कर लो, रुको, ये आ रही है 2 - 6 + 4, तो भैया कंटिन्यूस है, दिस इज कंटिन्यूअस। क्यों? LHL भी 0 है, RHL भी 0 है, और यहाँ पे चेक करोगे तो भी 0 ही आएगा, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस आ रहा है ना। सो इट इज कंटिन्यूअस एट 1 and 2, डिसकंटिन्यूअस एट 0। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे RHD क्या देगा 0, यहाँ पे डिफरेंशियल क्या देगा 4x - 6 दैट इज -2, और यहाँ पे भी 4x - 6 2 पे आ जाएगा 2। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट r एट 0, या अगर कंटिन्यूअस बोलना है तो कंटिन्यूअस बोलो आप, कंटिन्यूअस एट r - एलिमेंटल 0, डिफरेंशिएबल एट r - 0, 1 and 2। आई थिंक कंपोजिट फंक्शन आपको काफी अच्छे से अब आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन कर लिया अपन ने। सर वो डिफरेंशिएबल को आपने कैसे लिख दिया वो 0 1 2 पे? बेटा 1 पे हमने LHD RHD निकाला ना, RHD 0 आ रहा था, LHD -2 आ रहा था, फिर अपन ने 2 पे निकाला, LHD 0 आ रहा था, RHD 2 आ रहा था, सही है ना। हाँ चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, मस्त ग्राफिकल क्वेश्चन है, मजा आएगा करके आपको, इसको लिख लो आप। इज इट क्लियर? ठीक है ना, अब कंपोजिट फंक्शन आई गेस आप लोग कर लोगे। हेलो हेलो सर, हेलो यस 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 बेटा, सर, थोड़े क्वेश्चन और कराओ। नहीं बोलो ना, ठीक है ना। सर, ये एडवांस में होता है कि मेंस में? एडवांस मेंस कुछ नहीं होता है, तुम लोग समझते नहीं हो। अरे काफी बार मेंस में एडवांस क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। एडवांस का मतलब क्या, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट, और बहुत बार मेन से भी इजी क्वेश्चन आपका एडवांस में आ जाता है, तो ऐसे आप बाइफर्केट नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो एक अच्छा क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। fx is given to you as under root of this, which is fraction part of x, and this is given to you cos of pi by 2 mod x minus fraction part of x. Check differentiability in -1 to 2. चलिए अच्छा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। देखते हैं ना, पहले कर्व तो बना लो, ग्राफिकली हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से करने वाले हैं, तो लेट्स स्केच द ग्राफ। तो पहले इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ये लिखा क्या है, दिख रहा है आपको, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2x - 3 इसका परफेक्ट स्क्वायर है एलियस घर, 2x - 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको आप बोल सकते हो, ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ 2x - 3 लिखा है, और ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखा है, सही है ना। हाँ सर। तो इसकी डेफिनेशन कहाँ पे चेंज होगी, इसकी डेफिनेशन x की जहां पे वैल्यू 0 होती है, दैट इज 3/2 पे डेफिनेशन चेंज होगी। तो बहुत ध्यान से समझना, इस कर्व को जब मैं ओपन करूंगा, इस कर्व को मैं ओपन करता हूं, सो व्हेन आई ओपन दिस कर्व ओपन्स एज 2x - 3 जब x 3/2 से बड़ा है, so when x is greater than 3/2, but if I have to analyze between 3/2 and 2, तो इसको लेस देन 2 कर दूं मैं, इक्वालिटी कहीं पे भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या खुलेगा, यहाँ पे x - 1 खुलेगा, बोल सकता हूं मैं। सर क्यों x - 1? ये देखो फ्रैक्शन पार्ट x की डेफिनेशन क्या बोलती है, ये डेफिनेशन क्या होती है, x होती है, ये क्या होती है, x - 1 होती है, हाँ सर। ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट, इससे पहले इसको ना मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा बड़े पेज में सॉल्व करते हैं तो मजा आएगा करने में भी। लेट्स डू इट ओवर हियर, ठीक है ना, इधर इसको करते हैं। चलो
सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फर्स्ट। एफ एक्स आपको दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, और यहाँ पे दिया है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो ये खुलेगा मॉड ऑफ 2x माइनस 3 और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। तो डेफिनेशंस क्या खुलेगी, 2x माइनस 3 खुलेगी, ओके, इनटू x माइनस 1 खुलेगी। ये कहाँ पे खुलेगी डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू 3/2 से 2, एग्जैक्ट 2 पे क्या खुलेगी, एग्जैक्ट 2 पे क्या खुलेगी भाई, x इक्वल टू 2 पे फ्रैक्शन पार्ट तो वैल्यू 0 देता है, तो नेट आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 से पहले वाली डेफिनेशन अपन ने खोल ली। अब नेक्स्ट भाई 1 से x की वैल्यू 3/2 में क्या खुलेगी, ये तो माइनस ऑफ 2x माइनस 3 खुला, और ये भी x माइनस 1 खुल गया। इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है यहाँ तक। भाई मॉड x की डेफिनेशन क्या खुलेगी, ये देखो ना आप, मॉड ऑफ x की डेफिनेशन, इसकी बात चल रही है, ये वाला मॉड ऑफ दिस विल ओपन एज इट इज व्हेन दैट इज पॉजिटिव। तो x की वैल्यू 3/2 से जब बड़ी होगी तो पॉजिटिव खुला, जब 3/2 से छोटी होगी तो नेगेटिव खुला। अब 1 पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा, 1 पे यहां से आपको मिलेगा 0, फ्रैक्शन पार्ट 1 पे क्या होगा, 0 होगा, 1 पे भी 0 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट, अब 1 से छोटे के लिए जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये कहां से कहां तक के लिए खुला, पहला वाला पार्ट खोला है अभी तो मैंने। अब दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा था मेरे पास जिसको एनालिसिस करना था, cos ऑफ π/2 mod x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ये लिखा है आप लोगों ने, जब x का वैल्यू 1 से छोटा है। सर इसको ब्रेक कर सकते हैं 0 से 1 और फिर 0। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही ब्रेक करेंगे। 0 से x का वैल्यू 1 के बीच में कैसे ब्रेक होगा, mod x खुलेगा। यस सर, यस सर। सर वो दूसरे इंटीजर पे तो ओपन नहीं किया, क्या कहते हैं, क्या दूसरे इंटीजर पे भी तो मतलब वो बदलेगी ना डेफिनेशन, तो वहाँ पे ओपन नहीं किया। कहाँ पे बदलेगी, 3 4 बेटा जहाँ एनालिसिस करना ही -1 से 2 के बीच में, फिर आगे क्यों जाए आप। ऐसा का लिखा। हाँ अच्छा ठीक है, अरे -1 से 2 के बीच में ही करना है ना, ऐसा क्वेश्चन में। अबे तो क्वेश्चन तो रीड करो यार अच्छे से। क्वेश्चन जब वहाँ पे दिया था तो लिखा था ना -1 से 2 में एनालिसिस करना है अपने का, है ना। चलो अब नीचे आ जाओ, फटाफट करेंगे तो जल्दी होगा। cos ऑफ π/2 mod x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो सर 0 mod से x x खुलेगा, mod x x क्या हो खुलेगा, जाएगा, cos ऑफ π/2 बॉक्स x x माइनस, अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x भी क्या खुलेगा, x ही खुलेगा ना, वो भी बोल सकते हो, 0 ही आ जाएगा, तो x माइनस x आ जाएगा। तो cos ऑफ 0, cos 0 क्या रहेगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। बहुत अच्छा, नेक्स्ट। अब -1 से, अब 0 पे क्या होगा, पहले तो 0 पे निकाल लो, x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, cos ऑफ π/2 भाई mod x 0 खुलेगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 0, तो दिस इज अगेन 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, -1 से x का वैल्यू 0 तक की बात करते हैं, ठीक है ना। तो -1 से x की वैल्यू 0 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ माइनस x खुलेगा, -x खुलेगा, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या खुलेगा, -x + 1। बहुत अच्छे, x -1 यहाँ पे खुलेगा ना, ये वाला आपके पास आ जाएगा, माइनस ये खुलेगा, x + 1 खुलेगा साहिल, सर पर एक नेगेटिव भी है ना आगे, इसलिए मैं बोला। x + 1 खुलेगा, तो ये क्या खुलेगा, -x -1, यही बोल रहे थे क्या, हाँ मतलब हाँ सर, यही बोलने में -x -1 खुलेगा, है ना। हाँ। तो ये डेफिनेशन अगर थोड़ा हम ओपन कर ले तो क्या रहेगा, cos ऑफ π/2, नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x + 1। +1, सही है ना। हाँ ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा और अच्छे से खोलो आप, दिस विल ओपन एज cos ऑफ 2 πx/2 + π/2, सही है। हाँ
तो ये क्या खुलेगा, माइनस साइन ऑफ पाई एक्स, सही है, हाँ ये डेफिनेशन क्लियर है, हाँ सर। ठीक है ना। तो माइनस साइन पाई एक्स खुल गया। अच्छा नेक्स्ट, अब x इक्वल टू -1 बच गया, उस पर क्या खुलेगा, x इज इक्वल टू -1 पे क्या खुलेगा, कॉस ऑफ π/2, यस, -1 का मॉड 1, -1 का फ्रैक्शन पार्ट 0, cos π/2 0। इज इट क्लियर? अब सबकी डेफिनेशन हमने खोल डाली है, ठीक है ना। तो क्या अब हम सर ग्राफ बनाने के लिए रेडी हैं? सर ये कॉस वाला वापस समझाओ। देखो अब्दुल्ला, कौन सा नहीं पता चला, इंटरवल कौन सा है? सर फर्स्ट से। देखो x जब 1 से छोटा है तो 1 से छोटे के लिए क्या आ जाएगा, 0 से 1 में एनालिसिस किया पहले आपने, तो 0 से 1 के बीच में मॉड ऑफ x तो x की तरह खुलेगा और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x भी x की तरह खुलता है। यहाँ फ्रैक्शन पार्ट x का डेफिनेशन आप बनाएंगे ना, तो ये x खुलता है, ठीक है। तो ये x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, तो cos ऑफ 0 1 हो जाएगा, इसीलिए 1 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरी इंटरवल में x इज इक्वल टू 0 डाला तो 0 पे भी 1 आएगा, फिर -1 से 0 में x की वैल्यू -x खुलती है और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की डेफिनेशन x प्लस 1 खुलती है, तो वो माइनस के साथ -x -1, तो दैट विल ओपन एज 2x प्लस 1। π/2 जब मल्टीप्लाई हुआ तो cos ऑफ πx प्लस π/2 था, विच विल बी साइन ऑफ πx विद अ नेगेटिव साइन, तो cos ऑफ π/2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यस। ठीक है ना। अब इसको हम ओपन करने वाले हैं, अब हम ग्राफिकली बनाएंगे इसको, फटाफट ग्राफ बनाएंगे। चलो तो ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला ग्राफ स्केच करेंगे। 2 पे वैल्यू 0 है, 2/2 1 और 0, तो कहीं ना कहीं 1 यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं 3/2 यहाँ पे होगा, 3/2 यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे होगा। तो 3/2 से 2 के बीच में कौन सा कर्व है, ये पैराबोला है। कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, हाँ सर। ठीक है ना, अपवर्ड पैराबोला, जो 1 और 3/2 पे 0 हो रहा है, तो 1 और 3/2 मतलब ये कुछ ऐसा पैराबोला बन रहा है, ठीक है ना, ऐसा तो पैराबोला, ए पॉजिटिव है इसीलिए ना। यस। और 2 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, 2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 है। तो 2 पे तो वैल्यू 0 है, ओके। नेक्स्ट, अब 1 से 3/2 के बीच में क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है, अगेन 1 और 3/2 पे उसके जीरोस है, तो डाउनवर्ड पैराबोला तो ऐसा बनेगा, सही है। नेक्स्ट 1 और 3/2 उसके रूट्स है। यस, ये है ना, ये क्वाड्रेटिक के रूट्स है 1 और 3/2, हाँ हाँ ठीक और है 1 पे भी वैल्यू 0 है, तो 1 पे भी वैल्यू हमने 0 बना दी। फिर नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, नीचे वाले पे आ गया, ऊपर वाला काम खत्म। 0 से 1 के बीच में 1 है। फंक्शन की 1 है, तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू अगर एग्जैक्ट स्केच करना है आपको, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। 1 और 3/2 पे इसकी जो मिनिमा आएगी वो किस पे आएगी, 5/4 पे आएगी, है ना। इसकी 5/4 पे क्या आ जाएगी वैल्यू, सर वो -b/4 है, उससे कर रहे हो क्या? हाँ, तो 2 इंटू 5/4 माइनस 3, 5/4 माइनस 1 विद अ नेगेटिव आउटसाइड, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5/4, सॉरी ये ऐसे होगा -3, 5 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ये -½ आ जाएगा, तो दैट विल बी हाफ, और ये आ जाएगा 5 1/4, सो वैल्यू इज 1/8, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये 1/8 है। और अगर 1 की हम बात करते हैं तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ओपन। नेक्स्ट 0 तक, 0 पे भी वैल्यू फंक्शन की 1 है। नेक्स्ट, अब 0 से कहाँ पे एनालिसिस करना है, 0 से -1 के बीच में एनालिसिस करना है, ये वाला पार्ट। तो 0 से -1 में क्या आ जाएगा, साइन का नेगेटिव का ग्राफ आ जाएगा। भाई साइन नीचे होता है, नेगेटिव साइन ऊपर होगा, और पाई एक्स का मतलब पीरियड 2s का। ये चलिए सर, यस यस तो सीधी लाइन सीधी लाइन है, कांस्टेंट फंक्शन है ना 1, ठीक है। अब नेक्स्ट, स्केच कर दो। हाँ हाँ क्या बोल रहे हो, ठीक है नेक्स्ट। सर अब माइनस ग्राफ साइन वापस समझाओ। कौन सा वाला बताओ बेटा, बताओ कौन सा सर नहीं पता ग्राफ। चल रहा है, कौन सा नहीं पता चल रहा है। सर वो 3/2 से। देखो ये जो ग्राफ है ना, पहला ये वाला, ये एक पैराबोला है, ये ग्राफ ऐसा होगा,
एक रूट इसका होगा 3/2, एक रूट होगा 2, तो हमको 2 के आगे वाला ही प्लॉट करना है। क्यों? हमको कौन सा प्लॉट करना है? सॉरी, सर 1 होगा एक ना, होगा 3/2। 1 और एक होगा 3/2, तो हमको 3/2 के आगे वाला ही चाहिए, तो ये वाला पार्ट हमने इसलिए ले लिया, तो वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ ये वाला पार्ट। फिर जो ये वाला कर्व है इसका, ये वाला, ये डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा, कहाँ से 1 से 3/2 में, तो हमको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, क्यों 1 से 3/2 पूछा है, तो हमने वो ले लिया। फिर 1 पे वैल्यू क्या है? 0 है, तो 1 पे वैल्यू 0 है, तो वो हमने मार्क करी हुई है सॉलिड। नेक्स्ट फिर 0 से 1 में फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन हमने मार्क करी हुई है। अब क्या होगा, 1 से छोटे के लिए हमें ग्राफ बनाना है, तो 1 से छोटे के लिए ग्राफ का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट, -1 से 0। तो इसमें फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? sin πx विद अ नेगेटिव साइन। तो साइन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। πx का ग्राफ कैसा होगा? ये 1 और ये -1 होगा। अब ये क्या बोल रहे हैं? माइनस, माइनस का मतलब क्या है? ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे, ऐसा बन जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। तो हमको अब ये वाला पार्ट चाहिए सिर्फ, तो हम इसके आगे का कर्व स्केच कर रहे हैं, तो आगे का कर्व आपका ये आ जाएगा। नोट कर लो इसको, दिस इज द ग्राफ। So function where it is non-differentiable, let's write. So function is yes beta. तो sin πx वाला ग्राफ कैसे बनेगा समझ में नहीं आया, एक बार और बताओ। sin πx का मतलब क्या है? पाई से मल्टीप्लाई किया तो हर वैल्यू पाई से डिवाइड हो जाएगी, तो sin पाई पे जहाँ पे 0 हो रहा था अब 1 पे 0 होगा, जहाँ माइनस पाई पे हो रहा था -1 पे 0 होगा। नेक्स्ट माइनस ऑफ साइन मतलब जो पॉजिटिव आ रहा था आंसर, अब वो एग्जैक्टली नेगेटिव, और जो नेगेटिव आ रहा है वो पॉजिटिव, तो ग्राफ का रिफ्लेक्शन आ जाएगा पूरा एक्स एक्सिस के बाद। सही है ना? हाँ सर। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ डिसकंटिन्यूअस है बताओ फटाफट फटाफट, कहाँ का एनालिसिस होगा? 0 1 2 0 पे, 1 पे, पे, 3/2 पे और 2 पे, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस, यस। 1 पे नॉन कंटिन्यूअस, 1 पे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट 3/2 पे 3/2 पे LHD RHD अलग है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, पहले कंटिन्यूटी की बात चल रही है बेटा। डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस और 2 पे डिसकंटिन्यूअस, यस। हाँ सर। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, अब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अगर बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? 0 1 3/2 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल, 3/2 पे नॉन डिफरेंशिएबल, अच्छा 2 पे ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट एट पॉइंट्स, ठीक है ना। पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप, ओके। तो आपके माइंड में ऐसा डाउट हो सकता है सर फिर आप -1 पे क्यों बोल सकते हो? बेटा -1 पे ग्राफ कंटिन्यूअस है ना, उसके आगे अगर आप RHD निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका LHD RHD नहीं निकल पाएगा क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है ना। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड है? सर -1 पे भी नहीं होगा ना। तो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पर है? 0 1 3/2, these are the points of non differentiability, और 2 पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही क्योंकि वहां पे हम पॉइंट है, पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप। सर -1 पे तो मतलब LHD RHD इक्वल इसलिए है ना, मतलब -1 तो बेटा कंटिन्यूटी का पॉइंट है, वहां पे तो डिफरेंशिएट भी हो जाएगा। हाँ मैंने हाँ आपको क्या बताया था याद है? फॉर द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, पहले तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो यहाँ पे तो कंटिन्यूटी नहीं है, खत्म। हाँ सर। और अगर डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल ए बी चेक करना है तो RHD निकाल लो, खत्म। बी पे LHD निकाल दो ए पे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, RHD निकाल लो ए पे, LHD निकाल लो बी पे, है ना, A, B अगर क्लोज इंटरवल दिया हुआ है तो, ठीक है। सबको समझ आ गया ग्राफ हम क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ सर। एक और क्वेश्चन ले लें क्या, लास्ट क्वेश्चन करें क्या आज का? हाँ सर। ठीक है ना, ये करना एक्चुअली जरूरी इसलिए क्योंकि मॉड्यूल में इसके ऊपर क्वेश्चन है, फिर आपसे नहीं होंगे। एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है, ठीक है ना, विच इज नथिंग बट x³ - x² + x + 1, और gx एक फंक्शन दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ f(x), बहुत ध्यान से समझना है ना, मैक्सिमम f(t), जब 0 से t के बीच में x की वैल्यू है फॉर 0 x1 एंड 3 - x फॉर 1 से x की वैल्यू 2। डिस्कस continuity and differentiability of f in
ऑफ जी इन 0 से 2। ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद चैप्टर को हम कंक्लूड सर करेंगे। इसके पहले आपने क्या करवाया? इसके पहले बेटा हमने क्वेश्चन का आंसर लिखा फाइनल लास्ट वाले का, कहाँ डिफरेंशिएबल है, कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। तो पहले इसको ध्यान से देखो आप, fx आपको दिया है, gx क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t, जो 0 से t की वैल्यू x के बीच में है, जो 0 से x की वैल्यू 1 के बीच में है। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, जब मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t बोला है तो आप पहले fx को स्केच कर लो। क्या कर लो, fx को स्केच कर लो। अब fx को स्केच कैसे करेंगे, तो थोड़ा AOD का इसमें मदद भी लेंगे हम, ठीक है ना। तो fx का हम अगर बात करें तो वो क्या बनेगा, x क्यूब। एक बार क्वेश्चन ही समझा दो। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा है, मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t वेयर 0 से t की वैल्यू x के बीच में है और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अब मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t होता क्या है, तो पहले f ऑफ t तो बना लो आप, है ना। तो अपन f ऑफ t बना रहे हैं, पता नहीं चल रहा है ना, तो f ऑफ t अपन बना रहे हैं, इसके लिए f ऑफ t बना रहे हैं। तो f ऑफ t या f ऑफ x वो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिखा है, सही है। अच्छा, अब अगर इसको आप ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना आप, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, f डैश x निकाल रहा हूँ। तो डिफरेंशिएट करने से क्या हुआ, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बन गया। हाँ अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 into 3 which is less than 0. So can I say that this is strictly इंक्रीजिंग फंक्शन? यस अब्दुल्ला, बिल्कुल मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपसे हो इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ये कभी घटेगा नहीं, ये हमेशा बढ़ता हुआ ही जाएगा। इज इट क्लियर? ये हमने फंक्शंस में पढ़ा है, जब f डैश x पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सर, एक बार फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर उससे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, ऐसा कुछ है? वो तब करते हैं जब f डैश x 0 होता है, किस पॉइंट पे 0 होता है उसमें मैक्सिमम या मिनिमा चेक करते हैं, ठीक है ना। हाँ। मतलब ये कंटिन्यूअसली बढ़ने वाला फंक्शन है, तो अब ये कंटिन्यूअसली बढ़ने वाला फंक्शन है। बर्थडे वाला वो कैसे कंप्यूट किया? अबे तुम आधा सुनते हो क्या, फंक्शन जब f डैश x पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, या f डैश x नेगेटिव होगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। अब f डैश x निकाला, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना भाई। अभी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब f डैश x कभी 0 नहीं हो रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है ना। फंक्शन में बताया था ये, भूल गए क्या? चलो नेक्स्ट। अब इसका ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है तो हम एग्जैक्ट रूट नहीं बता सकते, लेकिन बता सकते हैं कि भैया इसका नेचर क्या होगा। तो 0 पे अगर हम इसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करें, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, और अगर हम अंडरस्टैंड करें लेट्स से 1 पे, तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, आप पुट करके देखोगे तो क्या पता चलेगा, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली बढ़ने वाला ग्राफ। अब मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी का मतलब क्या है पता है आपको, आपको ये फंक्शन की हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ट्रेस करनी है। जब आप देखो, मान लो x की वैल्यू मैंने 0.5 लिख ली, तो x की वैल्यू इफ आई टेक 0.5, सो दिस कंडीशन सेज 0 से t की वैल्यू 0.5 के बीच में होनी चाहिए, 0 से t की वैल्यू 0.5 के बीच में होनी चाहिए, और उसमें मैक्सिमम एफ ऑफ टी आपको ट्रेस करना है। तो भाई अगर 0 से 1 के बीच में आप x की कोई भी वैल्यू डालो, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी हो जाएगी वो 0 से उस x की वैल्यू के लिए हो जाएगी, और 0 से उस x की वैल्यू के लिए मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का कर्व ही होगा ना। नहीं आ रहा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 6:35 से कोई क्लास है क्या आपका? सर 6:55 से। कितने से है? 6:55 ठीक है, PM। ठीक। देखो अगर x का वैल्यू, बहुत ध्यान से सुनना आप, ठीक है ना, अगर x का वैल्यू मैंने मान लो 0.5 लिया, रैंडमली आई एम टेकिंग अ वैल्यू ऑफ x व्हिच इज 0.5, तो ये क्वेश्चन जो मेरे पास लिखा हुआ है वो क्या बन गया भाई, 0 से t की वैल्यू 0.5 में आप मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t बताओ क्या होगा।
तो 0 से t की वैल्यू 0.5, ये एफ ऑफ टी का ग्राफ बना हुआ है बोल सकते हैं। अब 0 से 0.5 में सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? 0.5 पे ही तो मिलेगी। तो इसका मैक्सिमम एफ ऑफ टी क्या होगा? एफ ऑफ 0.5 हो गया। ओके नेक्स्ट, मान लो मैं 0.7 वैल्यू लेता हूँ, x की वैल्यू 0.7 ले ली, तो 0 से t की वैल्यू 0.7 है, तो 0 से 0.7 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? 0.7 पे मिलेगी ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ठीक है सर, आ गया। एफ ऑफ 0.7। तो जो वैल्यू x की चुन रहा हूँ वही मैक्सिमम दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि फंक्शन बढ़ने वाला फंक्शन है बेटा। इज इट क्लियर? तो हमें क्या पता चला? ये मैक्सिमम एफ ऑफ टी क्या लिखा हुआ है बहरूपिया की तरह? ये तो भाई एफ एक्स ही लिखा है। तो अब जो क्वेश्चन है आपका gx, उसको आपने डिकोड कर दिया है। दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स ओनली फ्रॉम 0x to 1। 0 से x की वैल्यू 1 के बीच में यही फंक्शन लिखा है, सही है। और 3 माइनस एक्स लिखा है 1 से 2 के बीच में, तो 3 माइनस एक्स लिखा है 1 से x की वैल्यू 2 के बीच में। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब एफ एक्स एज इट इज लिख दो। आप क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, तो 1 पे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सारा चेक कर लोगे आप? हाँ सर। कर लो। तो 1 पे वैल्यू 2 आ रही है। सर ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक और करवा दूंगा, कोई इशू नहीं, अभी करवा देता हूँ, एक और करवाता हूँ, ये तो लिख लो। सर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं। हमको कॉन्सेप्ट पे जाना है, कॉन्सेप्चुअली जाना है। इंक्रीजिंग था इसीलिए, अब बीच में कहीं डिक्रीज हो रहा होता तो कौन सा इंटरवल ले लेते? जो मैक्सिमा पीक होगी उसकी वही लेंगे ना हमेशा इंक्रीजिंग। सर अभी समझ नहीं समझ आया, नहीं एक बार समझ कोई आ सा रहा, नहीं क्वेश्चन समझ आ करवाएं। रहा, करवाता हूँ, बोला ना मैंने। हाँ तुमने जब ठीक मुझे पूछा तभी मैंने क्या बोला? करवाता हूँ। सर ठीक है ना, कर लोगे। नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है। देखो डिफरेंशिएट करके देख लो इसको, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 1 पुट कर दिया क्या आ जाएगा? 2, और इसका डिफरेंशियल क्या आएगा? -1। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? सर 2 मिनट। लिख लो। सर 2 मिनट, आपने वो जो मतलब डिफरेंशिएट करके किया था एक और बताओ, मतलब ऊपर करो सर थोड़ा। डिफरेंशिएट करके किया था मतलब? अरे सर वो डिस्क्रिमिनेंट वाला लिखना बाकी था। हाँ लिख लो, पूरा लिख लो। चलो स्क्रीन पे नॉन मैं, डिफरेंशिएबल क्यों आया? कि हमारे को डिफरेंशिएबल चीजें पसंद नहीं। अरे यार अबे तुम सर, एक क्या बार पहली क्लास है क्या तुम्हारी? नॉन डिफरेंशिएबल कैसे चेक करते हैं? सर डेरिवेटिव निकल के एफ तो ऑफ करो 1 LHD सब्स्टिट्यूट RHD करके। करो ना, क्या रहा है? सर मेरा इक्वल आ रहा है कैसे इक्वल आ रहा है? LHD क्या रहा है? 2 RHD क्या रहा है? 2। अबे अरे सर आ रहा है तो क्या करें? अरे कैसे आ रहा है? 3 माइनस अरे एक्स का हाँ हाँ डिफरेंशिएबल क्या था? ठीक है सर, आ गया आ गया आ गया। सर मैथ्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है सर, डिफिकल्ट क्वेश्चन आप करवाते नहीं हो मैथ्स में। ठीक है ना? सर हेलो। यस 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 बेटा। सर वो हमने एफ एफ एक्स मतलब इसलिए भी लिखा है नहीं क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो जितना बड़ा एक्स डालेंगे उतना बड़ा आंसर मिलेगा। यस। चलो एक और क्वेश्चन करोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सर 2 तैयार हो? मिनट 2 मिनट। सर हो गया सर। चलो लिखो, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 mod x, g of x is given to you as maximum of f of t such that 0 से t की वैल्यू x के बीच में है, 0 से x की वैल्यू 3 के बीच में है। मिनिमम ऑफ f of t -2 से t की वैल्यू x के बीच में है, -2 से x की वैल्यू 0 के बीच में है। के
ठीक है ना. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ gx एंड डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी. देखो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें मैक्सिमम वाला, ठीक है ना आपका. सर पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे ना, मतलब बिल्कुल, अभी मैक्सिमम ट्रेस कर पाओगे ना. तो हाँ पहले सर. एफ एक्स का मैक्सिमम, पहले एफ एक्स का ग्राफ बनाओ. तो एफ एक्स का फंक्शन सर 0 से 2 के बीच में वो अपवर्ड पैराबोला आएगा. यस. सॉरी 0 से बड़ी चीज के लिए, और उसके लिए देखो ये ट्रेस हो रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x फॉर x बीइंग पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x फॉर x बीइंग नेगेटिव. चलिए बना लेते हैं ग्राफ. सर 2 मिनट हो गया सर, 2 मिनट 2 मिनट. सर ऐसा बनेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स का नीचे डब्ल्यू टाइप बन रहा है सर. बिल्कुल परफेक्ट. x इंटू एक्स माइनस 2 x इंटू एक्स प्लस 2. +2. एक के रूट क्या है 0 और 2 है. एक के 0 और -2 है. 0 2 एंड 0 माइनस -2. 2 ऐसा बनेगा तो ठीक है ना. ये ग्राफ बन जाएगा आपका हाँ सर. नेगेटिव के लिए, ठीक है ना. डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ये एक्स स्क्वायर सर। प्लस 2x है. यस बेटा. हाँ ठीक है, आ गया. नेक्स्ट चले क्या. हाँ सर. अब हमें क्या करना है, हमें करना है gx का 0 से t का वैल्यू x के बीच में है और 0 से x का वैल्यू 3 में है. तो भाई अब इसका ग्राफ नीचे बना लेते हैं. अब देखो जब 0 से x का वैल्यू 3 के बीच में है तब होगा क्या, मतलब x का वैल्यू 0 से 3 में मैं चल रहा हूँ. मान लो मैंने x की जगह 1 रखा. ये मिनिमम कहाँ पे आएगा वो भी आपको ट्रेस करना है. मिनिमम कहाँ पे आएगा सर मैक्स देखना है ना 0 से 3. पहले तो बेटा मैक्सिमम मतलब कर्व में जो सबसे बड़ा है, ये तो छोटा है ना, ये -1 आ जाएगा, ठीक है ना. अच्छा हाँ ठीक है सर. अब 3 को देखना है अपने को ना. 3 पे 3 है और 1 है और 0 है. अब ध्यान से समझना हो क्या रहा है. पहले तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 के बीच में. हाँ जब 0 से 3 में जा रहे हैं तो 0 से 1 में तो x की वैल्यू जैसे बढ़ रही है फंक्शन की वैल्यू घटती जा रही है. हाँ बिल्कुल. 0 से 1 में, ठीक है ना. तो x आपने 0.5 डालो तो यहाँ 0.5 डलेगा. x की जगह 0.8 डालो तो 0.8 डलेगा. तो पता क्या चला, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जो 0 पे मैक्सिमम होगी वही आएगी. हाँ सही है, समझ आ रहा है अली असगर. नहीं. अबे तुम सपने क्यों देख रहे हो, डालो ना सपने क्यों. 0.5 डालो ना आप. x सर की वैल्यू 0.5 डालेंगे तो क्या आएगा, 0 से t का वैल्यू 0.5 के बीच में आएगा ना. हाँ और 0 से 0 आ 0.5 में जाएगा. मैक्सिमम क्या आएगा. 0 आएगा. सपने क्यों देख रहे हो तुम. सर फिर दूसरी डालेंगे तो मतलब दूसरी डालो ना आप, 0.8 डालो. हाँ ठीक है सर, आ गया. ठीक है आ गया. डालना पहले वैल्यू फटाफट फटाफट. सपने देख रहा है खाली, जल्दी जल्दी करो, ठीक है ना. तो 0 से 1 के बीच में क्या आएगा, मैक्सिमम 0 आएगा. तो लिख लो. अब यहाँ डेफिनेशन भी लिखते हैं. 0 से x के बीच में 1 में क्या जाएगा आंसर, 0. एफ ऑफ 0 मतलब 0. अब ध्यान से समझो. 1 से 2 में अगर आपने चलना शुरू किया, 1 से 2 में मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, 2 पे 2 तो पे मिलेगा. मिलेगा. तो भाई 1 से 2 में मान लो 1.5 डाला, ठीक है ना. तो 0 से 1.5 के बीच में अगर वैल्यू जाएगी तो 0 ही है जो मैक्सिमम देगा. तो 0 से 2 के बीच में मैक्सिमम क्या है, 0. तो पता क्या चला, यहाँ पे 0 से 2 के बीच में मैक्सिमम क्या है, 0. सर फिर हम 2 से आगे चलते हैं. सर एक बार और ये
आगे यार फिर तुम वही सर एक मिनट देख लेने दो सर। 1.5 डाल के देखो। सर आपने 2 इक्वल टू नहीं लिया, मतलब x इक्वल टू 2 नहीं लिया है? अरे 2 पे तो बेटा डायरेक्ट आंसर 0 ही आएगा ना, लोगे नहीं लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पे आंसर 0 ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया हूँ। अब 2 से 3 के बीच में क्या होगा, हमें तो x पूरा लेना है ना, 0 से 3, तो 0 से 2 में मैक्सिमम वैल्यू इज 0, फिर 2 से 3 में मैक्सिमम क्या है, वो तो बदलती जा रही है, जैसे कर्व पे अपन भाग रहे हैं। अरे 2 से 3 में मान लो वैल्यू मैंने डाल दी 2.5, तो 0 से t की वैल्यू 2.5 पे मैक्सिमम कहाँ पे आएगी, f ऑफ 2.5 आएगी ना। फिर मैंने 2.7 रखा, तो 0 से 2.7 में मैक्सिमम क्या आ जाएगी, f ऑफ 2.7। तो इससे हमें क्या पता चला, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 3 पे आ रही है। अरे बेटा अगर x की वैल्यू 2.7 डालोगे आप तो क्या आएगा, पुट करके देखो ना महाराज, पुट करके देखें आप, अगर सर 2.7 इंक्रीजिंग आप दिख पुट रहा है ना हमको करेंगे। फंक्शन, तो 3 पे सबसे ज्यादा होगा ना। अब ये 3 पे सबसे ज्यादा तब होगा ना जब 3 पे 2 से 3 के बीच में अगर कांस्टेंट लाइन होती, तो कांस्टेंट लाइन थोड़ी, 2 से अरे 3 हाँ, में अरे हाँ 2.5 ठीक है डालेंगे, सर, आ गया सर, आ गया। ओके। सर तो ये तो मैक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ही बन रहा है ना। हाँ तो वही तो आएगा, वही तो बोल रहा हूँ, तो 2 से 3 में fx ही आ जाएगा ना मैक्सिमम। हाँ ठीक है सर। सर ओके वैसे नहीं, मैक्स ऑफ, मैं बोल रहा हूँ मैक्स ऑफ एफ ऑफ टी, तो वो मैक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ही होगा ना। अरे मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t मतलब जो वैल्यू मैक्सिमम किस पे आएगी, जो x की वैल्यू पुट करी गई होगी वही मैक्सिमम वैल्यू देगी ना। नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ। अबे 2.5 पे वैल्यू क्या आएगी जब x 2.5 डालेंगे, तो एफ ऑफ 2.5, 2.8 डालेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 2.8, तो आंसर क्या आएगा, आंसर f ऑफ x आएगा ना। हाँ। हाँ कौन सी दुनिया से हो तुम, कहाँ से हो, सर वडोदरा। तो वही तो बोल रहे हैं हम, बड़ौदा, ठीक है ना। x की जो वैल्यू डालेंगे आंसर वही तो मिल रहा है, x अगर आपने 2.5 डाला तो f ऑफ 2.5 मिल रहा है, x अगर 2.8 डाला तो f ऑफ 2.8 मिल रहा है, f ऑफ x ही मिलेगा ना मैक्सिमम। नेक्स्ट, अब -2 से 0 समझे आप, तो -2 से 0 क्या आ जाएगा, -1 से 0 में मैक्सिमम तो 0 ही है। सर उसमें तो मीन देखना है ना, उसमें तो मिनिमम देखना है। अच्छा भाई अभी फंक्शन चेंज हो गया, बिल्कुल मिनिमम देखना है, तो अब देखो -1 से 0 में मिनिमम क्या है, -1 मिनिमम है, हाँ और -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है, मिनिमम देखना है। तो पता क्या चला, -1 से x की वैल्यू 0 में फंक्शन की वैल्यू क्या कम से कम -1 है, और -2 से x की वैल्यू -1 के बीच में क्या होगा बताओ, माइनस एफ ऑफ एक्स, नहीं एफ ऑफ, -2 से -1 के बीच में। देखो कैसे निकालते हैं, है ना, कंफ्यूजन ज्यादा मत रखो, मान लो -1.5 पे हम चेक कर रहे हैं, तो -2 से -1.5 में कम से कम कहाँ पे आएगा, कर्व के ऊपर ही है, ठीक है ना, तो वैल्यू कम से कम कहाँ पे आएगी, -1.5 पे आएगी, फिर -1.8 मान लो डाला हमने, तो -1.8 पे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, f ऑफ -1.8 पे आएगी। तो इससे हमने कंक्लूड क्या किया कि x की वैल्यू क्या होगी, fx ही होगी, लिख लो, तो वैल्यू विल बी f ऑफ x। लेकिन अभी fx की डेफिनेशन क्या है, ध्यान रखना, x² + 2x है यहाँ पे, और यहाँ पे fx की डेफिनेशन क्या थी कर्व में, x² - 2x है, बस सर एक कोड कर दिया, ये gx है। सर हेलो यस बेटा। सर, पर जैसे अगर x -1 से 0 में है, तो उधर भी तो जैसे 0.5 डाला तो f ऑफ 0.5 मिनिमम होगा। नहीं आएगा, क्यों आएगा, देखो मान लो अगर आपने यहाँ पे ध्यान देना, आपने मान लो ठीक है ना, आपने क्या किया, x की वैल्यू 0.5 डाल दिया, -0.5, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, -2 से t की वैल्यू -0.5, तो इसमें -1 बीच में आ रहा है ना, हाँ, फंस रहा है ना, तो अच्छा ये फिर क्या हो जाएगा, -1, हाँ ठीक है सर, आ गया इससे अपन ओरली नहीं बता रहे, सब एक एक पुट करके देखना है, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये कर्व ट्रेस हो जाएगा, अब कर्व ट्रेस कर लो मेरे लिए फटाफट, 0 से 2, 2 से 3, -1, -2 से -1, तो 0 से 2 में डेफिनेशन क्या है, 0 है, यस अब्दुल्ला पता चल रहा है ना,
और फिर 2 से 3 में डेफिनेशन क्या, एफ एक्स की डेफिनेशन है, तो एफ एक्स Yes, कर्व sir. क्या था, पैराबोला ही था, तो पैराबोला बन जाएगा। फिर -1 से 0 में डेफिनेशन क्या है, -1, और -2 से -1 में डेफिनेशन क्या है। अच्छा, इक्वल टू 0 कहाँ पे लोगे पता है आपको, जहाँ पे इसने 0 को इक्वालिटी लिया मैक्सिमम वाले में, तो जो मैक्सिमम वाला है वो इक्वालिटी वाला है। फिर -2 से -1 में डेफिनेशन क्या है, पैराबोला, और ये वाला पैराबोला है, तो ये कर्व ऐसा है कुछ। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो आप, कहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। सो इफ आई चेक एट 2, नॉन डिफरेंशिएबल, RHD 0 आ रहा है, LHD कितना आएगा 4। नेक्स्ट -1 पे, अच्छा 0 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है, क्यों, क्योंकि वहां तो डिसकंटिन्यूअस ही है। नेक्स्ट, और कहाँ पे हो सकता है, -1 पे चेक करो आप, -1 पे क्या होगा देखो, -1 पे इसका स्लोप तो 0 आ जाएगा, लेकिन इसका स्लोप क्या आ जाएगा 2x + 2, वो भी 0 आ जाएगा, तो -1 पे डिफरेंशिएबल आ जाएगा। So the function is non-differentiable at x equal to 0 and 2। ठीक है, तो सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, 0 और 2।